अब हम अपने हिंदी के पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध अशोक के फूल को पढ़ेंगे। और उसके पहले हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के अत्यंत सम्मानीय एवं प्रौढ़ साहित्यकार हैं। द्विवेदी जी के निबंधों में जीवन दर्शन, ऐतिहासिक दृष्टि तथा आदर्श साहित्य की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। निबंध उनकी प्रतिभा के परिचायक हैं। भारतीय साहित्य, संस्कृति तथा दर्शन के ये कुशल ज्ञाता हैं, महान विचारक और कुशल वक्ता हैं। इन्होंने हिंदी की ललित निबंध परंपरा को अत्यंत समृद्धशाली बनाया तथा हिंदी समीक्षा को एक नई उदार और मनोवैज्ञानिक दृष्टि दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में जिला बलिया के दूबे का छपरा नामक ग्राम में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी पंडित अनमोल दूबे संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। इनकी माता का नाम ज्योति कली था। द्विवेदी जी ने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य तथा साहित्याचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक आप शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक रहे तथा 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 1957 ईस्वी में इनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके बाद 1960 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष बने। द्विवेदी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष पद को भी कई वर्षों तक सुशोभित किया। 19 मई 1979 को हिंदी साहित्य का देदीप्यमान नक्षत्र सदैव के लिए विलीन हो गया। आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। भारतीय संस्कृति के प्राचीन स्वरूप से लेकर हिंदी गद्य की नवीन विधाओं तक इनकी लेखनी से सृजन हुआ है। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में इनका मूर्धन्य स्थान है। ये हिंदी के विचारक, चिंतक और सफल साहित्यकार थे। इन्होंने अपनी आलोचनात्मक साहित्य से नवीन दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने किया। कबीर नामक कृति पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। साहित्य समिति इंदौर ने इनको सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। द्विवेदी जी की कृतियाँ इस प्रकार हैं: इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, निबंध संग्रह, कुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, अनुवाद, प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, मेरा बचपन, पुरातन प्रबंध संग्रह आदि। संपादन संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक, नाथ सिद्धों की वानियाँ, आलोचना, सूर साहित्य, कालिदास की लालित योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विषयानुकूल भाषा लिखने में सिद्धहस्त हैं। संस्कृत, अपभ्रंश, अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाओं पर अधिकार होने के कारण इनकी भाषा अत्यंत समृद्ध है। इनकी भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली, तद्भव,
देशज तथा अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अत्यंत कुशलता से हुआ है। भाषा को गतिशील और प्रवाहपूर्ण बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का खुलकर प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं संस्कृत शब्दों की अधिकता के कारण इनकी भाषा क्लिष्ट हो गई है। इनका शब्द चयन सार्थक एवं सटीक है। इनकी भाषा में अलंकारिता, चित्रोपमता, सजीवता जैसे गुण मिलते हैं। इन्होंने अपनी भाषा में लोक भाषा के शब्दों को भी स्थान दिया है। संज्ञाओं में क्रिया एवं विशेषणों के निर्माण ऐसे ही प्रयोग है। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। द्विवेदी जी की शैली विविध रूपों में मिलती है। विचारात्मक शैली, इस शैली में विचारों की प्रधानता है। इसमें वाक्य अधिक लंबे नहीं हैं। इस शैली में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। विचारों की स्पष्टता एवं बोधगम्यता दिखाई देती है। वर्णनात्मक शैली, वर्णन प्रसंगों में इन्होंने इस शैली का प्रयोग किया है। वर्णनों के द्वारा द्विवेदी जी प्रत्येक विषय का सजीव चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। इसमें भाषा की सरलता मिलती है। इसमें वाक्य छोटे हैं तथा वर्णन में प्रवाह दृष्टिगत होता है। भावात्मक शैली, द्विवेदी जी ने कवि हृदय पाया है। इस शैली का प्रयोग वैयक्तिक एवं ललित निबंधों में किया गया है। इसमें भाव, माधुर्य और प्रवाह दिखाई देता है। आलोचनात्मक शैली, कबीर, सूर साहित्य जैसी व्यावहारिक आलोचनाओं में इस शैली के दर्शन होते हैं। व्यंग्यात्मक शैली, गंभीर विषयों के लेखक होते हुए भी उचित अवसर पर तीखे व्यंग्य भी इन्होंने किए हैं। इस शैली में इनकी साहित्यिकता और शिष्ट शालीनता के लक्षण पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने अपनी रचनाओं में उद्धरण शैली, सूक्ति शैली, व्याख्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। गवेषणात्मक शैली में उन्होंने शोध एवं पुरातत्व जैसे विषयों पर लिखा है। इसमें गंभीरता एवं गरिमा दिखाई पड़ती है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी निबंधकारों में शीर्षस्थ स्थान रखते हैं। ललित निबंधों की परंपरा को नवजीवन देने के लिए ये सदैव स्मरणीय रहेंगे। इन्होंने हिंदी साहित्य में तार्किक, स्पष्ट एवं मधुर गंभीर आलोचना पद्धति को अपनाया है। द्विवेदी जी आधुनिक हिंदी गद्य की महान विभूति हैं। अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इस प्रसिद्ध ललित निबंध में बताया है कि कामदेव के तुरीन में जिन 5 पुष्पवाणों को स्थान मिला है उनमें एक अशोक भी है। अशोक का यह पुष्प ईस्वी सन के आरंभ से ही भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ दिखाई देता है। सुंदरियों के चरण तार से अशोक में दोहत का संचार होता है। अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों एवं यक्षों की देन है। यह सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। यह 2000 वर्ष पुराना वृक्ष है और आज भी उसी मौज में मस्ती में झूमता यह वृक्ष हमें भी मस्ती का संदेश दे रहा है। अशोक के फूल। अशोक में फिर फूल आ गए। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तवकों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुरीन में स्थान देने योग्य समझा था और यह एक अशोक ही है। अशोक का पेड़ है और उसमें फिर से फूल आ गए और स्तवकों यानी गुच्छों में कंदर्प देवता यानी कामदेव देवता के लिए है। मनोहर यानी मन को हरने वाले, आकर्षक, मोहक भाव, मोहित कर देने वाला भाव। कंदर्प तुरीण यानी तरकस जिसमें बाढ़ को रखते हैं।
अशोक के फूलों के बारे में बताते हुए और उन्हें अत्यंत आकर्षक बताते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि उसके आकर्षक होने के कारण ही कामदेव ने अपने पंचसरों में से एक अशोक को भी स्थान दिया है। अशोक के वृक्ष में फिर से फूल आ गए। पूरा वृक्ष छोटे छोटे लाल लाल पुष्प गुच्छों से भर उठा है। ये फूल कितने मनोहर एवं मोहक हैं। लगता है कि इनकी इसी अद्भुत मनोहरता को देखकर कामदेव ने अपने पंच बाणों में अशोक को स्थान दिया है, जबकि धरती पर और भी लाखों मनोहर पुष्प विद्यमान हैं। जो कामदेव के 5 बाणों में जो 5 पुष्प माने गए हैं, उसमें एक अरविंद है, एक नीलोत्पल है, एक अशोक है, एक आम है, एक नवमल्लिका है।